नमस्कार। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में मात्र 30 दिन बचे हैं। देखिए 30 दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनका रिवीजन करना है 1 मई से 12-13 मई तक। उसमें करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है, तो इसीलिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन बचा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स में क्या ज़रूर पढ़ें, यानी क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी एक लिस्ट बनाए हैं कि आप अगर कुछ भी ना पढ़े हो तो इतने ही टॉपिक को पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका पीसीएस प्री आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। या जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो इन टॉपिक को विशेष रूप से पढ़ेंगे क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो उसी की जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं विश्व भूगोल से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आपको ये जो मैं बताऊंगा महत्वपूर्ण टॉपिक ये कहाँ से पढ़ना है उसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल में। सबसे पहले अक्षांश और देशांतर को अच्छे से पढ़ेंगे और उस पर अवस्थित देश कौन से, यानी कर्क रेखा पर कौन सा देश स्थित है, मकर रेखा पर या भूमध्य रेखा पर, विश्व और भारत दोनों का पढ़ लेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। भूकंप और ज्वालामुखी, यानी कौन से देश में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है और वो सुषुप्त ज्वालामुखी है या सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी पढ़ लेंगे। वायुमंडल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसकी जो विभिन्न परतें पाई जाती हैं और उन परतों की विशेषता क्या है उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा स्थानीय पवनों को, जो प्रमुख स्थानीय पवनें हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं और उनकी विशेषता क्या है उसको भी पढ़ लेंगे। इसके अलावा सागर पर पढ़ेंगे, जल संधियों को पढ़ना है। महासागरीय जलधाराएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें ठंडी और गर्म जो दोनों जलधाराओं को पढ़ना है। साथ ही प्रवाल भित्ति से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो इसको भी आपको जनरल वे में पढ़ लेना है। अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेंस में भी काम देगा। विश्व के पर्वत, विश्व के पठार, विश्व के मरुस्थल, विश्व के मैदान, खासकर जो घास के मैदान है, चाहे वो शीतोष्ण कटिबंधीय हों या उष्ण कटिबंधीय, दोनों आपको पढ़ना है। प्रमुख द्वीपों को पढ़ना है, उनकी अवस्थिति क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ना है। विश्व की नदियों को, झीलों को, जलप्रपातों को विशेषता और स्थिति के साथ पढ़ना है और मानचित्र में उनका क्रम देखना है। खासकर जो झीलें हैं विश्व की, उनका क्रम जरूर देख लीजिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछता है। और उन झीलों के किनारे कौन सा देश स्थित है ये भी जरूर देख लीजिएगा। जनजातियाँ और उनका निवास स्थान और विशेषताएँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रमुख खनिजों को विश्व के और उनके उद्योग को तथा उन खनिज और उद्योग में अग्रणी देश कौन सा है, प्रमुख खाने कौन सी हैं, उनकी विशेषता क्या है, ये सब भी आपको पढ़ना है अच्छे से। विश्व की कृषि के बारे में, प्रमुख अनाज और उसके उत्पादक देशों को और विभिन्न जो क्रांतियाँ हुई हैं कृषि के क्षेत्र में उनको आपको पढ़ लेना है। तो इस तरीके से विश्व भूगोल में इतने टॉपिक अति महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको ज़रूर पढ़ने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं भारत के भूगोल की, इंडियन ज्योग्राफी की। इससे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। इसमें आपको सामान्य परिचय में भारत का विस्तार, कर्क रेखा और उस पर जो अवस्थित राज्य हैं, इसके अलावा राज्यों और देश की सीमाएं जो हैं किस किस को टच करती हैं ये भी महत्वपूर्ण है, किसके साथ कितनी सीमा लगती है, ये सब परीक्षा में पूछता है तो इसको पढ़िएगा। इसके बाद भारत में जो प्रमुख पर्वत हैं, खासकर हिमालय पर्वत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, इन सब का क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें जो छोटे छोटे पर्वत पाए जाते हैं, छोटी छोटी चोटियाँ पाई जाती हैं, इन सब का क्रम आपको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम क्रम वाइज पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, भारत की प्रमुख नदियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, नदियों में आप खासकर दक्षिण भारत की नदियों को, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र को अच्छे से पढ़ेंगे और उनकी सहायक नदियों को भी पढ़ेंगे, परीक्षा में खूब पूछता है। झीलों को भी पढ़ना है, बांध को पढ़ना है, जलप्रपात को पढ़ना है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, और तटीय मैदान जो है, चाहे वो पूर्वी तटीय मैदान हो या पश्चिमी तटीय मैदान हो, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, भारत में प्रमुख पठार कौन से हैं, प्रमुख दर्रे कौन से हैं, प्रमुख घाटियाँ कौन सी हैं और प्रमुख द्वीप समूह, खासकर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह के अलावा भी जो कुछ छोटे छोटे द्वीप और हैं उनके बारे में भी आपको सामान्य जानकारी रखनी है। भारत के खनिज और उद्योग, उसमें अग्रणी राज्य और प्रमुख विशेषताएं खनिजों की, उद्योगों की, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, भारत में प्रमुख
बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य कौन कौन से हैं, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रमुख जनजातियां भारत की कौन सी हैं, किस राज्य में पाई जाती हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संसाधन भारत के, चाहे वो नवीकरणीय ऊर्जा हो या अनवीकरणीय ऊर्जा हो, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों को अच्छे से पढ़ना है। कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी, इसके अलावा भी जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उसमें कौन सा राज्य अग्रणी है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत पूछा जाता है इससे प्रश्न। परिवहन को पढ़ना है, चाहे वो सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो, वायु परिवहन हो, इन सब से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्रमुख बंदरगाहों को पढ़ना है, चाहे वो पूर्वी तट के बंदरगाह हो या पश्चिमी तट के बंदरगाह हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। भारत की कृषि को पढ़ना है, प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं, प्रमुख अनाज और उनके उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, भारत की जो प्रमुख स्थानांतरीय कृषि है उसका नाम क्या है, उसको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा भारत की वनस्पतियों को पढ़ना है। इतना टॉपिक भारत के भूगोल में आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से भूगोल में इतने टॉपिक महत्वपूर्ण है, चाहे वो विश्व भूगोल हो या भारत का भूगोल हो। आगे बढ़ते हैं, इतिहास को देखते हैं। इतिहास में सबसे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इसमें हड़प्पा और वैदिक काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं, उनकी विशेषता क्या है, वेदों को पढ़ना है, उपनिषदों को पढ़ना है, कुछ प्रमुख पुस्तकों को पढ़ना है, इन सब को पढ़ना है आपको, हड़प्पा और वैदिक काल दोनों मिलाकर। प्रमुख धर्म में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, इन सब में जो प्रमुख संगीतियाँ हुई हैं, चाहे बौद्ध की हों, जैन की हों, इनके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। महाजनपद संगम काल की जो प्रमुख महाकाव्य पुस्तकें थी उसको भी पढ़ना है, और मगध का उत्कर्ष में जो 3 वंश थे उसको भी आपको पढ़ना है, चाहे वो पितृहंता वंश हो, नंद वंश हो, या और भी जो वंश थे उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके। मौर्य काल और गुप्त काल, इनके प्रमुख शासकों का क्रम अच्छे से, उनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए हैं, उनकी उपाधियाँ क्या क्या थीं, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। प्राचीन कालीन सिक्कों को, मंदिरों को, अभिलेखों को, और वो किस शासक से संबंधित अभिलेख थे, और प्राचीन काल में प्रमुख यात्री कौन कौन से आए, इन सब को पढ़ना है। इन सब से प्रश्न पूछता है। इस तरीके से प्राचीन इतिहास में आपको इतना पढ़ना है। अगर हम बात करें मेडुअल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास की, तो इसमें भी आपको कुछ सेलेक्टिव मटेरियल जो बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका युद्ध कार्य, इनके सिक्के, और इनके समय में जो दरबारी लेखक इतिहासकार थे उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी, उससे भी प्रश्न खूब पूछता है। इसके अलावा पूर्व मध्यकालीन वंश के क्रम, राजा और उनके प्रमुख कार्य कौन कौन से थे, जैसे चौहान वंश हुआ, गढ़वाल वंश हुआ, या गुर्जर प्रतिहार वंश हुआ, सेन वंश हुआ, या पाल वंश हुआ, इन सबसे प्रश्न पूछते हैं। तो इनके संस्थापक कौन थे, प्रमुख राजा कौन थे, इन सब के बारे में पूछता है। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल वंश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मेडुअल हिस्ट्री में इसी से पूछे जाते हैं। तो इनका क्रम शासकों का, इनके कार्य और इनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के साथ साथ जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, चाहे वो उत्तर भारत में चाहे वो दक्षिण भारत में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। स्थापत्य कला, चाहे वो दिल्ली सल्तनत की हो या मुग़ल वंश की हो, चित्रकला, प्रमुख सिक्के और प्रमुख यात्री जो आए थे, इन सब का क्रम से आपको पढ़ना ज़रूरी है। ओके, इतना पढ़ लेंगे तो आपका मध्यकालीन इतिहास कवर हो जाएगा। आधुनिक इतिहास की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी आधे क्वेश्चंस आपको आधुनिक इतिहास से मिलते हैं इतिहास के सब्जेक्ट में। आधुनिक इतिहास में आप उत्तरवर्ती मुग़ल शासक से शुरुआत करेंगे। इनका क्रम क्या है, इनके द्वारा कौन से युद्ध लड़े गए, कौन कौन सी संधियाँ हुई, कौन कौन से कार्य हुए। मराठा साम्राज्य की प्रमुख संधियाँ और प्रमुख युद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर मराठा साम्राज्य से आते हैं तो संधियों और युद्धों से ही आते हैं, तो ज़रूर याद रखिएगा। गवर्नर जनरल और वायसराय जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। शिक्षा, पत्रकारिता, सिविल सेवा और कृषि का विकास ब्रिटिश राज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे वो विभिन्न प्रकार की व्यवस्था हो, महालवाड़ी व्यवस्था हो, जमींदारी व्यवस्था हो, या इसके अलावा सिविल सेवा से संबंधित विकास हो। पत्रकारिता में प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो हंटर आयोग हो, या वुड डिस्पैच हो, या फिर कोठारी कमीशन हो, या फिर राधाकृष्णन कमीशन हो, ये सब आपको पढ़ना है। सब नॉर्मली आपको पढ़ते जाना है और आप लोगों ने सब पढ़ा होगा। सिर्फ मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जिससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद 1857 की क्रांति, पुनर्जागरण आंदोलन और प्रमुख विद्रोह भी पढ़ना है। और देखिए,
आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं हमेशा। ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियों को पढ़ना है, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों को पढ़ लेना है, गांधी के बारे में और गांधी के जितने भी आंदोलन हुए हैं सबको पढ़ना है, टैगोर, नेहरू, अंबेडकर, पटेल और सुभाष चंद्र बोस को भी अच्छे से पढ़ना है। 1905 से 1947 तक की घटनाओं को आपको क्रम से, बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूर पढ़ना है। संवैधानिक विकास पढ़ना है भारत का, और लास्ट में प्रमुख पुस्तकें और लेखक और इसके अलावा जो कुछ प्रमुख संस्थाओं की स्थापना हुई थी आधुनिक भारत में, वो आपको ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा इतिहास अगर पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ओके। अब आगे बढ़ते हैं पॉलिटी, राज व्यवस्था में आपको क्या पढ़ना है। राज व्यवस्था की शुरुआत करेंगे आप, राष्ट्रीय प्रतीकों को ज़रूर पढ़ेंगे। ये इससे प्रश्न आता है कि जैसे पूछ लेगा आपसे कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, 4 ऑप्शन दे देगा, या राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। संविधान निर्माण में जो समितियां थीं उसको भी ज़रूर पढ़िएगा। संविधान के जो विदेशी सोर्स हैं, कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया है, वो भी ज़रूर पढ़िएगा। संविधान के भागों में आपको पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4A, 5, 6, 9, 11, 14, 16, 18 और 20, ये आपको रटा होना चाहिए, आता है। अनुसूचियों को पूरी अनुसूची आना चाहिए। अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक, यानी मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, तो ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। इसका एक एक अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, रट डालिए इसको अच्छे से। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति, राज्यपाल, पीएम, सीएम, संसद, विधानमंडल, कैग, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इनके प्रमुख कार्य, इनके द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसको भी आप जरूर रटिएगा, जरूर पढ़िएगा। निश्चित रूप से इससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कैसे नियुक्ति होती है न्यायाधीशों की, कैसे उनको हटाया जा सकता है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कुछ प्रमुख आयोग हैं, जैसे वित्त आयोग, चुनाव आयोग, महिला आयोग, सतर्कता आयुक्त और लोक सेवा आयोग, इनसे संबंधित प्रावधान भी बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूर पढ़िएगा। महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को पढ़िएगा। वैसे तो बहुत सारे संविधान संशोधन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जैसे 31वां, 42वां, 44वां, 52वां, 69वां, 86वां, 61वां, 91वां, 100वां, 101वां और 103वां, ये सभी संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जरूर पढ़िएगा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में राज्यवार कितनी सीटें हैं, ये भी मिलान करने के लिए आता है, इसको भी देख लीजिएगा। संसद की प्रमुख समितियों को भी पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, जो विभिन्न समितियां हैं, ये भी पूछा जाते हैं। ठीक है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद मैं बता दे रहा हूँ जिनको आप अक्षरशः रट जाइए। 53, 55, 60, 62, 63, 65, 79, 80, 81, 110, 112, 123, 148, 154, 155, 178, 179, 216, 245, 248, 249, 251, 280, 315, 324, 352, 356, 360, ये जितने भी अनुच्छेद हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर पढ़िएगा, साथ ही साथ और भी चीज़ों को पढ़िएगा। ओके। तो इस तरीके से पॉलिटी आप इतना ज़रूर पढ़ेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हम साइंस की तरफ, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में तीनों जो पोर्शन है, खासकर बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। पोषक तत्वों को आपको पढ़ना है, मानव रोग और उनका कारण क्या है, खासकर इसमें विटामिन को जरूर पढ़ना है। आपको कार्बोहाइड्रेट भी है, खनिज लवण भी है, प्रोटीन भी है, लेकिन विटामिन्स का जो रासायनिक नाम है, विभिन्न प्रकार के विटामिनों का, उनकी कमी से कौन सा रोग होता है और उनके सोर्स क्या हैं, रिच सोर्स क्या हैं, उनके बारे में आपको ज़रूर जानकारी रखनी चाहिए। मानव शरीर के प्रमुख अंग और उनके कार्य क्या हैं, जैसे रक्त का, और इसके अलावा लीवर हुआ और हार्ट हुआ, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। लंग्स हुए या और भी जो कुछ प्रमुख हैं उनके बारे में आपको अच्छे से, मस्तिष्क के बारे में अच्छे से पढ़ना है, इसके जो 3 भाग होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। हार्मोन्स और एंजाइम, चाहे वो जंतु हों या पादप हों, दोनों को अच्छे से पढ़ना है। प्रकाश और तरंग और ऊर्जा, ये फिजिक्स में 3 टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी से आते हैं। अम्ल को पढ़ना है, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कांच के प्रकार कौन सा है और कौन से कांच से क्या बनता है, ये भी जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुलक के प्रकार और मिश्र धातुओं को भी पढ़िएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ प्रमुख तत्व और धातु को बता दे रहे हैं, इनसे क्वेश्चन खूब आता है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन हुआ,
सोडियम, कैल्शियम, यूरेनियम, लोहा, चांदी, मरकरी, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, इन सब से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। गैसीय ईंधनों को पढ़ लीजिएगा, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, इतना पढ़ लेंगे तो आपका साइंस में पर्याप्त है। इसके बाद पर्यावरण, इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट में प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ना है और उनके जनक कौन है, यानी जैसे बायोडाइवर्सिटी हुआ, इनका जनक कौन है, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल किसने किया, या इकोलॉजी का इस्तेमाल किसने किया सबसे पहले। तो ये जो छोटे छोटे टर्म हैं, इनके जनक कौन है, इनको सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, ये ज़रूर पढ़िएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। रामसर स्थल्स को पढ़ना है, बाघ रिजर्व को पढ़ना है, अन्य परियोजनाएं जो हैं, चाहे गैंडा परियोजना हो, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना हो, हिम तेंदुआ परियोजना हो, ये कब शुरू हुई थी, क्या हैं, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओजोन संरक्षण और ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी ज़रूर पढ़िएगा। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को पढ़िएगा, उनके कार्य, संधियाँ, अधिनियम, सम्मेलन जो प्रमुख हुए हैं, चाहे वो पृथ्वी सम्मेलन हो या फिर और भी जो ढेर सारे सम्मेलन हुए, COP24 हो, COP20 हो, COP21 हो, ये सब ज़रूर पढ़िएगा। कहाँ पर हुआ है ये भी पूछता है। प्रदूषण और प्रदूषक, उनके सोर्स और उपाय और उनसे होने वाले रोग, ये भी खूब पूछता है। इतना ही आपको इन्वायरमेंट में महत्वपूर्ण है, ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूपी स्पेशल की तरफ। तो यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश के प्रमुख ज़िले और उनकी सीमाएं, उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, उत्तर प्रदेश में बांध, नदियाँ और झीलें कौन कौन सी हैं, किस ज़िले में स्थित हैं, ज़रूर पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश के उद्यान, वन्यजीव विहार और पक्षी विहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के मेले, लोक नृत्य, लोकगीत, प्रमुख घराने और प्रमुख उत्सव। अगर 5 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आएगा तो 3 क्वेश्चन इसी इतने से आएगा, तो ये एकदम रट डालिए, अच्छा सा इसको पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, खासकर ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले जो उद्योग हैं उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो खनिज बहुल ज़िले हैं उसको पढ़िएगा। परिवहन उत्तर प्रदेश के और जनजातियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की, चाहे वो थारू हो, कर्मा हो या और भी थारू हो या और भी जो ढेर सारी जनजातियाँ हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। प्रमुख संस्थान उत्तर प्रदेश में, चाहे वो शिक्षा के संस्थान हो, सांस्कृतिक हो, स्थल हो या शोध संस्थान हो, किस ज़िले में स्थित हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खूब क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इतना पढ़ लेंगे तो यूपी स्पेशल पर्याप्त है। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना है, अगस्त 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक। ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। PDF तैयार हो रही है, पिछले 1 साल की PDF आपको बेहतरीन ढंग से मर्ज की हुई मिलेगी। साथ ही जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आ रहा है उसको पढ़ लीजिए। अब रही बात कि ये जो सोर्स मैंने आपको बताई, ये आप पढ़ेंगे कहाँ से, तो इसके लिए हमारे चैनल पर कंप्लीट नोट्स का मतलब है अच्छी हैंड राइटिंग में मेरे द्वारा खुद लिखी हुई, और जो लोग हमारे साथ इतने दिन से जुड़े हैं वो मेरी मेहनत को देखते हुए अब तक समझ गए होंगे कि मैं कितनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और जो भी कुछ मैं आपको बताता हूँ या जो कुछ भी मैं आपको मटेरियल दूंगा वो सटीक होगा। उसमें इफ़ बट की कोई आशंका नहीं होगी कि अगर इसको हम पढ़ लिए तो क्या हमारा हो जाएगा, ये सवाल नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ये सभी सब्जेक्ट्स जितने भी मैंने अभी आपको बताए उसके जितने भी टॉपिक हैं वो तो है ही, उनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो वो सब आपको अगर लेनी है तो हमारे पास उपलब्ध है। अगर इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज करिए, वहाँ पर सैम्पल नोट्स दिखाया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लेकर बिना देरी किए रट डालिए, निश्चित रूप से मंजिल आपकी दूर नहीं रहेगी अगर उसी को पढ़ लेंगे तो। करंट अफेयर्स हम पर छोड़ दीजिए, बाकी और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा, और अच्छे से पढ़ते रहिए, समय ज़्यादा नहीं है, पढ़ना बहुत कुछ है। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।